अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्योंकि उनके बिना ये मूवी आपको समझ में नहीं आने वाली है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मीनो को वीकेंड की टीम पकड़कर ले गई थी, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि थॉमस और उसके साथी मिलकर मीनो को वीकेंड से कैसे आजाद करवाएंगे और इस दौरान उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मूवी की शुरुआत में हमें ब्रेंडा और जॉर्ज को दिखाया जाता है। ये दोनों एक कार में बहुत ही तेजी से बीहड़ की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ रुककर ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। ये वीकेंड की वो ट्रेन है जिससे वीकेंड के कैदियों को सिटी की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी ट्रेन में उनका साथी मीनो भी है, जिसे ये सब आजाद करवाना चाहते हैं। और अब हम देखते हैं कि तय समय के अनुसार वहाँ से ट्रेन गुजरती है, जिसके बाद ब्रेंडा और जॉर्ज उस ट्रेन को चेज करते हैं और ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन ड्राइवर पर गोली भी चलाते हैं, मगर उनका निशाना चूक जाता है। जिसके बाद ट्रेन ड्राइवर अपनी बैकअप एयरफोर्स टीम को बुला लेता है और फिर हम देखते हैं कि थॉमस और विंस भी गाड़ी लेकर तेजी से आते हैं और पीछे से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, मगर उनको ऐसा करते हुए बैकअप एयरफोर्स टीम देख लेती है और वो ट्रेन ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देती है कि पीछे से कुछ लोग ट्रेन पर चढ़ गए हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ट्रेन की अपनी सिक्योरिटी टीम जब तक थॉमस तक पहुंचती है, विंस ट्रेन के डिब्बों को इंजन से अलग कर देता है, जिस कारण सिक्योरिटी टीम इंजन पर थी और वह आगे चली जाती है। अब डिब्बों के रुकने पर थॉमस सभी डिब्बों के बाहर से मीनो का नाम चिल्लाता है ताकि उसे पता चल सके कि मीनो किस डिब्बे के अंदर है। मीनो भी अब अंदर से चिल्लाता है, मगर साथ ही में बाकी के बंदे भी जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से थॉमस को समझ नहीं आता है कि मीनो किस डिब्बे में है। जब थॉमस देखता है कि ट्रेन का इंजन कुछ दूर जाकर रुक गया है और वहाँ से सिक्योरिटी टीम भागती हुई वापस उनकी तरफ आ रही है, थॉमस न्यूट को बुलाता है और अंदाजे से बताता है कि इस डिब्बे में मीनो हो सकता है, और फिर न्यूट उस डिब्बे को काटने लग जाता है ताकि मीनो को बाहर निकाल सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीकेंड का एयरफोर्स जेट ब्रेंडा और जॉर्ज का पीछा करते हुए बहुत दूर चला जाता है और एक जगह जाकर वह जेट उन लोगों के बिछे हुए जाल में फंस जाता है और राइट आर्म की बची हुई टीम उस जेट को हाईजैक कर लेती है। अब हम ट्रेन की सिक्योरिटी फोर्स को देखते हैं जो कि थॉमस तक पहुंच गई है और फिर दोनों के बीच गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। पर तभी वहां पर जॉर्ज उस हाईजैक जेट को लेकर थॉमस की मदद के लिए आ जाता है और फिर वे पूरे डिब्बे को ही हवा में उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और जब वो अपनी लोकेशन पहुंचकर डिब्बे को खोलते हैं तो उसमें से एरिस और उसके साथी निकलते हैं, मगर वहां पर मिनो नहीं मिलता है। थॉमस ये देख दुखी हो जाता है। अब थॉमस एरिस से मिलता है और उससे वीकेंड के बारे में ताजा खबर पूछता है। एरिस बताता है कि बीते कई दिनों से हम उनसे लड़ रहे थे, इसलिए अब वो हमें किसी नई सिटी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। थॉमस कहता है कि नई सिटी कहां से आ गई है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वायरस फैलने के बाद इस दुनिया में कोई भी सिटी नहीं बची है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनसन ट्रेन वाली लोकेशन पर जायजा लेने के लिए पहुंचता है। तब वहां पर एक सोल्जर उसे बताता है कि राइट आर्म करीब 30 से 40 बच्चों को अगवा करके ले गई है और उनकी तलाश अभी तक जारी है। तब जेनसन मिनो को देखता है और कहता है कि वो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस विंस को मैप पर उन जगहों को दिखाता है जहां वो नई सिटी हो सकती है और वो कहता है कि हमें कुछ काबिल लोगों के साथ वहां जाना चाहिए और मिनो को छुड़ाकर वापस लाना है। मगर इस बार विंस थॉमस की बात से कन्विंस नहीं होता है और कहता है कि हमें इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने में 6 महीने लगे हैं और हमें अच्छी खासी कामयाबी भी मिली है। हमने लगभग 100 लोगों को बचा लिया है और अब हम इन्हें सेफ जगह पर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो थॉमस अकेला ही अपना बैग लेकर मिनो को बचाने के लिए चल पड़ता है, मगर उसे गेट पर न्यूट और परियान मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये काम हमने साथ में शुरू किया है और साथ ही में हम लोग इसे खत्म भी करेंगे। अब वो तीनों धीरे से एक गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में हम मिनो को देखते हैं जो कि वीकेंड की मेडिकल टीम के पास कैद है और वो मेडिकल टीम उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर से ही लिक्विड निकाल रही है, जिस कारण ये वैक्सीन बनेगी। दूसरी तरफ एक लंबे सफर के बाद थॉमस और उसके दोस्त एक टनल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर न्यूट कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि अगर मैं इन्फेक्टेड होता तो ऐसे ही किसी जगह पर जाकर छुप जाता। फिर थॉमस कहता है कि यहाँ से दूसरी तरफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये रिस्क लेना होगा। अब तीनों लड़के टनल के अंदर गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए घुस जाते हैं। तभी एक एक करके वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगते हैं और टनल के अंदर ही उन पर अटैक कर देते हैं।
हैं, जिसके बाद वे लोग गाड़ी को तेजी से भगाते हैं, जिस कारण गाड़ी अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। और जब तीनों बाहर निकलते हैं तो ज़ॉम्बी से घिरे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जॉर्ज और ब्रेंडा आ जाते हैं, जो ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए थॉमस तक पहुंच जाते हैं और तीनों को बचाकर टनल के दूसरी साइड निकल जाते हैं। और अब मीनो को बचाने के लिए टीम में ब्रेंडा और जॉर्ज भी शामिल हो चुके हैं। सभी लोग ड्राइव करते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वीकेंड ने अपनी नई सिटी बसाई है। सभी लोग उस सिटी को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस सिटी होती है जो कि चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई है। अब सभी लोग सिटी तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सिटी के बाहर बहुत सारे लोग स्लम में रह रहे हैं और ये लोग बाहर से ही लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी अंदर ले लो। तभी वहाँ पर एक ड्रोन थॉमस की गर्दन पर लगे चिप को डिटेक्ट कर लेता है और वीकेंड को मैसेज भेज देता है कि थॉमस इस सिटी के करीब ही है। और जब जैनसन को यह बात पता चलती है तो वह बाहर धरना कर रही भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे देता है ताकि थॉमस उस भीड़ के साथ मारा जाए। और जब गोलियां चलती है तो भागने के दौरान थॉमस और उसके साथियों को कुछ नकाबपोश लोग आकर गन पॉइंट पर रखकर गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर ले जाते हैं और एक सेफ जगह पर पहुंचकर वो सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और थॉमस और उसके साथियों को भी निकालते हैं। तब थॉमस उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तब एक लड़का अपना नकाब उतारता है और ये गैली होता है। गैली को देखते ही थॉमस एकदम से हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर उसे एक जोर का पंच मारता है। तभी नेवत बीच में आकर लड़ाई को शांत करवाता है। जिन्होंने मेज रनर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उन्हें बता दूं कि गैली मेज रनर मूवी के फर्स्ट पार्ट में थॉमस के साथ मेज में था और गैली ने वहाँ अपने एक साथी चक को जान से मारा था जो कि एक बच्चा था, मगर गैली उस वक्त इन्फेक्टेड था और उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं था, जिस कारण उससे ये सब कुछ हो गया था। अब जैसा कि गैली और थॉमस की मंजिल एक ही है तो गैली थॉमस को सिटी के अंदर जाने के लिए मदद करता है और अब गैली थॉमस को लॉरेंस से मिलवाता है जो कि सिटी के बाहर किसी रेबेलियन ग्रुप का लीडर है। लॉरेंस थॉमस को एक गट्टर का रास्ता दिखाता है जिसके सहारे वो सिटी के अंदर जाकर देखता है कि मीनू को कैसे निकालना है। अब अंदर जाने के बाद गैली थॉमस को एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है जहां थॉमस पूछता है कि हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब गैली दूरबीन से थॉमस को वीकेंड की वो फैसिलिटी वाली बिल्डिंग को दिखाता है जिसमें टेरेसा काम कर रही है। फिर गैली को कहता है कि मैंने कहा था ना कि अंदर जाने का रास्ता है, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि वो रास्ता तुम्हें पसंद आएगा। अब सभी लोग वापस बाहर आ जाते हैं और प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। इसी दौरान न्यूट को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर न्यूट वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब थॉमस भी न्यूट के पीछे जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तब न्यूट अपनी कमीज को ऊपर कर अपना हाथ दिखाता है और बताता है कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हूँ, मगर ये बात किसी को मत बताना। न्यूट उन लोगों को ये नहीं बताता है कि वो कब से इन्फेक्टेड है। थॉमस न्यूट से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेरेसा मिन्नो के साथ एक मीटिंग करती है, मगर मिन्नो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है जिसकी वजह से वह बोल नहीं पा रहा था। जब बात करते करते टेरेसा मिन्नो के नजदीक चली जाती है तब मिन्नो उस पर अचानक से अटैक कर देता है और उसे धोखेबाज कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब गार्ड्स के छुड़ाने से पहले ही मिन्नो टेरेसा का हेयर पिन निकाल लेता है। अब टेरेसा इस बात को सोचते हुए अफसोस में अपने घर जाती है और सड़क पर एक जगह पर टेरेसा थॉमस को देखती है। टेरेसा काफी हैरान होती है और वह थॉमस का पीछा करने लग जाती है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहाँ थॉमस अचानक से टेरेसा के पास आता है। तब टेरेसा थॉमस से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा है, मगर तभी वहाँ पर गैली आ जाता है और वो टेरेसा को पकड़कर अगवा कर लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैनसन डॉक्टर पेज से मिलता है और उससे वैक्सीन के प्रोग्रेस के बारे में बात करता है। डॉक्टर रिवील करती है कि वायरस अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है और अब ये हवा में भी फैलने लगा है। अगले महीने तक सिटी के अंदर के सारे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तब जैनसन कहता है कि क्या कहना चाहती हो, क्या हमारी करी हुई सारी मेहनत तब बेकार हो जाएगी। तब डॉक्टर पेज कहती है कि हम हार गए और वहाँ से चली जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि टेरेसा को सिटी से बाहर ले जाया जाता है और जिसके बाद वे लोग टेरेसा से मिन्नो की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। पहले तो टेरेसा कुछ नहीं बताती है, मगर फिर गैली के कई बार धमकाने के बाद टेरेसा बताती है कि बिल्डिंग में कौन कहाँ है। अब टेरेसा ब्रेंडा को देखती है और थॉमस से पूछती है कि ब्रेंडा को आखिरी बार ट्रीटमेंट कब दी गई थी। तब थॉमस बताता है कि बस एक ही बार दी गई है, वो भी 1 महीने पहले। टेरेसा एकदम से शॉक हो जाती है और थॉमस से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वायरस किसी को भी मारने में इतना टाइम नहीं लेता है।
मगर थॉमस उसका यकीन नहीं करता है और टेरेसा से कहता है कि मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। थॉमस कहता है कि मैं तुम पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकता। टेरेसा वहाँ से जाते वक्त एक पट्टी को उठा लेती है जिस पर थॉमस का ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि टेरेसा को यकीन था कि वह वैक्सीन बना सकती है। अब थॉमस, न्यूट और गेली गार्ड की ड्रेस पहनकर टेरेसा के साथ वीकेंड की बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ वे लोग एक रिस्ट्रिक्टेड फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर कई सारे बच्चों को कैद किया गया है और उन पर भी टेस्ट चल रहे हैं। तीनों लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी को छुड़ाते हैं, मगर यह मीनो नहीं होता है। तब टेरेसा सिस्टम चेक करके बताती है कि मीनो को किसी मेडिकल विंग में शिफ्ट कर दिया गया है और अब उसकी जान को बहुत खतरा है। अब थॉमस और नेवता टेरेसा के साथ मेडिकल विंग में जाते हैं और इधर गेली बाकी के बच्चों को बाहर निकाल लेता है और बाहर जाते वक्त गेली सिटी के मेन गेट सिस्टम को ओवरराइड कर देता है और लॉरेंस को ये बात बता देता है। अब हम आगे देखते हैं कि मेडिकल विंग में जाते वक्त जेनसन थॉमस और नेवत को देख लेता है, लेकिन समय रहते टेरेसा उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। आगे हम देखते हैं कि गेली बच्चों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लेता है और ब्रेंडा वहाँ बस में उन बच्चों के आने का इंतजार कर रही होती है। अब गेली को पता चलता है कि थॉमस और नेवत अभी तक बाहर नहीं आए हैं, जिसके बाद गेली उन लोगों की मदद के लिए वापस अंदर चला जाता है। अंदर थॉमस और नेवत मीनो को ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन अब वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। अब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तब वो लोग बिल्डिंग का शीशा तोड़ते हैं और वहाँ से नीचे कूद जाते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गेली भी आ जाता है जो उन्हें मार डालता है, जिसके बाद थॉमस और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लॉरेंस के आदमी ढेर सारे विस्फोट करते हैं और इसके साथ सिटी का मेन गेट भी उड़ जाता है, जिसके बाद बाहर मौजूद सारे लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं और सिटी में तबाही मचाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरेसा थॉमस का ब्लड टेस्ट कर रही है और वो उसमें देखती है कि थॉमस की एंटीबॉडीज वायरस को स्लो करने के साथ उसे मार भी रही है और ऐसी एंटीबॉडी अभी तक किसी के अंदर भी नहीं पाई गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और उसे कुछ भी होश नहीं रहता है और वह थॉमस पर अटैक कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूट को थोड़ा सा होश आता है। तब न्यूट देखता है कि वह थॉमस को मार रहा है, इसलिए वह अपने आप को चाकू से खत्म कर लेता है। ये देख थॉमस बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और एकदम से टूट जाता है क्योंकि वह अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। तभी टेरेसा की पूरे शहर में अनाउंसमेंट होती है जिसके जरिए वह थॉमस को उसकी एंटीबॉडीज की खासियत बताती है और कहती है कि वह लाखों लोगों की जान बचा सकता है। अब थॉमस अपने आप को न्यूट के मरने का जिम्मेदार मानता है, इसलिए वो वापस टेरेसा के पास चला जाता है। अब वहाँ पर जेनसन भी आ जाता है और वो थॉमस को घायल कर उस पर टेस्ट करवाता है और उसके शरीर से एंटीबॉडीज निकलवाता है। अब यहाँ पर जेनसन रिवील करता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसलिए सबसे पहले वैक्सीन की जरूरत उसे है। लेकिन अब जेनसन जैसे ही इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने वाला होता है तब टेरेसा उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जेनसन ठीक हो गया तो वह सबसे पहले थॉमस को मारेगा। अब थॉमस और टेरेसा वैक्सीन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर जेनसन उनका पीछा नहीं छोड़ता है और उन पर गोलियां चलाता है। ये गोली थॉमस को भी लग जाती है, मगर वो वहाँ से निकलकर बिल्डिंग की छत पर पहुँच जाते हैं और पीछे शीशा टूटने की वजह से सारे ज़ॉम्बी आजाद हो जाते हैं और जेनसन को मार डालते हैं। इधर हम देखते हैं कि बाहर के लोगों ने शहर को पूरा जला दिया है और हर एक बिल्डिंग को बम से अटैक कर उड़ा रहे हैं, जिस कारण एक एक करके सभी बिल्डिंगें नीचे गिर रही है। अब हम छत पर देखते हैं जहाँ थॉमस और टेरेसा खड़े हैं और समय रहते वहाँ पर जेट को लेकर जॉर्ज आ जाता है, लेकिन वह जेट को बिल्डिंग के नजदीक नहीं ले पाते हैं। अब थॉमस जैसे तैसे कूदकर जेट के अंदर चला जाता है, मगर टेरेसा के कूदने से पहले ही एक बड़ा ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग गिर जाती है, जिसके साथ ही टेरेसा भी मर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉमस की आंख खुलती है जो किसी बीच पर है, जहाँ सभी बचे हुए लोगों ने अपना नया सेफ जोन बना लिया है और अब यहाँ सभी लोग उन कुर्बानियों को याद करते हैं जिनके सारे वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अगले दिन जब थॉमस बीच पर वॉक कर रहा होता है तब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है जिसमें वही वैक्सीन है जो टेरेसा ने जेनसन से छीनी थी। थॉमस अपने साथी मीनो और न्यूट को भी बहुत याद करता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।